श्री राम जय जय राम। 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 बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान हरि की। आइए प्रसंग पर। भरत जी ननिहाल से आए हैं अवध। अवध में परमात्मा राम को 14 वर्ष का वनवास के कई माने वचन मांग लिए महाराज दशरथ से, और सूर्योदय होते ही राज्याभिषेक होना था। राज्याभिषेक की जगह परमात्मा राम को दूतों ने आकर बताया कि महाराज दशरथ अचेत अवस्था में कैकई के भवन में पड़े। बोले क्यों? बोले आपकी माँ कैकई ने उनसे 2 वरदान मांगे देवासुर संग्राम के। बोले देवासुर संग्राम? बोले हाँ। बोले ये क्या? बोले देवासुर संग्राम में जिस समय महाराज दशरथ युद्ध कर रहे थे, युद्ध करते समय रथ के पहिए की कील टूट गई थी, और कील टूटते ही रथ का पहिया बाहर निकलने लगा था। यदि रथ का पहिया बाहर निकल जाता तो महाराज दशरथ उस देवासुर संग्राम को जीत नहीं पाते। तो कैकई माँ ने दाहिने हाथ की अंगुली उसमें डाल दी और युद्ध होता रहा, पहिया चलता रहा, रथ दौड़ता रहा। जब युद्ध क्षेत्र में देवासुर संग्राम युद्ध जब जीत लिया, जब महाराज दशरथ की निगाह पड़ी कैकई तुम तिरछी क्यों हो रखी हो, कौड़ी क्यों हो रखी हो, झुकी क्यों हो? तो कैकई ने कहा महाराज तुम्हारे रथ के पहिए की चकील टूट गई है, मैं अपने दाहिने हाथ की अंगुली डाल रखी है। बोले रथ को रोको, जल्दी रथ को रोको। महाराज दशरथ ने जब देखा, रथ को रुकवाया और रथ को रुकवा करके कहा कि अपनी अंगुली को बाहर निकालो, और अंगुली को निकालते ही देखा मांस फट गया था, अंगुली से रक्त निकल रहा था। रक्त को देख करके महाराज दशरथ बड़े विकल हो गए। कैकई ये तुम्हारा मैं एहसान कैसे पटा पाऊंगा? कैकई बोली कोई बात नहीं, पति पत्नी में कोई एहसान नहीं हुआ करते। फिर भी कैकई मेरी इच्छा है, तुम कोई भी 2 वरदान मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। परमात्मा राम उस समय विष्णु का अवतार है, ये साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटा हुआ लक्ष्मी जी चरण दबा रही और शेष सैया पर लेटे हैं। प्रभु परमात्मा ने सोचा कि यदि कैकई मैया ने अभी वरदान मांग लिया तो फिर सब राग खराब हो जाएगा, इसलिए समय आने पर सरस्वती से तत्क्षण कहा कि तत्काल जाइए और तत्काल उनकी जिब्बा पर बैठ के ये निर्णय लीजिए कि अभी नहीं, समय आने पर। और कैकई जब तक विचार कर ही रही थी मिराज की क्या स्पीड होगी, तत्क्षण सरस्वती जिब्बा पर बैठ गई और कैकई कहने लगी कि अभी नहीं महाराज, समय आने पर मैं मांग लूंगी, समय आने पर मांग लूंगी। बिना पत्रिका से एक आपको राम कथा सुनाते हैं कि बाल्यावस्था में चारों भाई गेंद खेल रहे हैं, और गेंद खेलते समय राम भैया की बारी आई, और राम भैया बारी बारी से अपना दाम दे रहे हैं। और राम भैया की बारी आई, गेंद जाकर के कैकई के भवन में गिरी, और कैकई ने देखा कि राम दौड़ते हुए आ रहे हैं, और गेंद को उठा करके कैकई ने कांख में दबा लिया और पल्लू की ओट कर ली ताकि राम देख ना पाए। कैकई मैया ने गेंद को उठाया और राम दौड़ते हुए आए। मैया मैया बड़े विकल हैं,
सांस अवरुद्ध हो रही है। मैया यहाँ गेंद आई है क्या? बोले राम तुम इधर तो आओ, क्या बात है बड़े तुम बौखलाए हो? बोले मैया हमें गेंद दे दो। नहीं भैया लोग ये कहेंगे कि जेठे भाई बड़े होकर के दाम देने की बारी आती बहानेबाजी करने लगते। बोले राम तुम इधर तो आओ। और कई मैया ने जंघा पर बिठा लिया। राम छोटे से नन्हे मुन्ने बालक हैं, नन्हे मुन्ने बालकों पर माताएं अक्सर प्रीति किया करती हैं। ऐसा ही कई ने जंघा पर बिठा लिया और राम को दुलार करने लगी। बड़े विनोद भाव से हाथ फेरने लगी, आलिंगन करने लगी, चुम्बन करने लगी। बेटा तू ये बता, कहने लगी कई कि मैंने अपनी कोख से भरत को जरूर जन्म दिया है, लेकिन राम तुमको मैं चारों पुत्रों से अधिक प्रेम करती हूं, तुम मुझे कितना प्रेम करते हो? ये प्रश्न किया कई ने, विनय पत्रिका में दिया है। तो परमात्मा राम कहने लगे कि मां मैंने कौशल्या की कोख से जरूर जन्म लिया है, लेकिन तीनों माताओं में सर्वश्रेष्ठ माता मैं तुम्ही को मानता हूं। तुम यदि मेरे प्राण भी मांगो मैं तत्क्षण देने के लिए तैयार। के कई ने जब जान लिया कि राम मेरे अधीन हो गया, और बेटा मां के अधीन होना भी चाहिए, क्योंकि जो बेटा माता पिता की आज्ञा का अनुसरण नहीं करता उनको पुत्र को पुत्र कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। कई मैया ने कहा कि ये बताओ बेटा तुम हमें कितना प्रेम करते? बोले मैं तुम्हें तीनों माताओं से सर्वश्रेष्ठ माता मानता हूं, तुम हमें हमसे जो चाहती हो वो आधी रात पर कभी भी मांग सकती हो, जहां तक कि मेरे प्राण की भी आवश्यकता हो मैं देने के लिए तैयार हूं। अब जब राम ने देखा कि मां मेरे प्रति विवल हो गई है, और मां से राम कहने लगे, राम मां से कहने लगे कि मां तुम मुझे कितना चाहती हो, तुमने हमसे तो पूछ लिया। अब कई मैया कहने लगी कि राम तुम तो मेरे हृदय के टुकड़े हो, और मां का लोथड़ा होता है 1 मास का, वही लोथड़ा तो शरीर से ही तो पैदा हुआ होता है, इसलिए तो मां का विशेष अंश होता है। तुम तो मेरे शरीर से उत्पन्न हो, इसलिए तुम तो मेरे निजी पुत्र हो। बेटा तुम जो चाहो वो मांग लो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। अब तो कहने लगी कि कई कहने लगी कि राम तुमने हमसे जो कुछ कहा मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, तुम भी मुझे देने को तैयार हो, तो तुम चाहते क्या हो? अब राम जी कहने लगे कि कैसे कि जिस समय मेरी शिक्षा दीक्षा हो जाए और जिस समय मेरा विवाह हो जाए और विवाह के बाद हमारे पिता हमें राज्याभिषेक करें, उस समय तुम ये देवासुर संग्राम के 2 वरदान मांग लेना। कौन सा वरदान? कि सुतय राज रामय बनवासु, सुतय राज रामय बनवासु, ओ देवो लेओ सब सहित हुलासो। अब तो राम जी कहने लगे कि तुम ये 2 वरदान मांग लेना। कौन सा? कि मेरे इकलौते पुत्र भरत को राजगद्दी, और वो भी हमारे पिता राम कह रहे हैं कि मेरे पिता दशरथ से जब तुम मांगोगी तो ये भी उनसे ठहरा लेना कि ये वरदान प्रसन्नता पूर्वक दिया जाए, नहीं ये वरदान नहीं माना जाएगा। देव लेओ सब सहित हुलासु, प्रसन्नता के साथ ये वरदान दिया जाए। और कौन सा वरदान? कि कई सुन रही हैं, कि कई ये जान रही है कि ये तो राम कहानी कह रहे हैं, ये कहानी क्या सत्य होगी? कि कई ये जान रही है क्योंकि उनको पुत्र मोह है, और पुत्र मोह में राम जी ने सब कुछ कहलवा लिया। दूसरा वरदान मां तुम क्या मांगोगी? बोले बताओ बेटा। कि तापस बेस विशेष उदासी, ओ 14 बरस राम बनु बासी। तपस्वी जैसा भेष राम बनाए
और विशेष उदास होकर के किसी गांव के अंदर नगर में प्रवेश न करें और ये वन को चले जाएं 14 वर्ष के लिए। लेकिन हमारे गुरुदेव इसका बड़ा अच्छा अर्थ करते हैं। क्या कहते हैं गुरुदेव कि तापस वेश, तपस्वी जैसा भेष परमात्मा राम बनाए, और इनके साथ और कौन कौन बनाए तपस्वी जैसा भेष, वो जानिए कि तापस वेश। राम तो तपस्वी बने ही जाए, लेकिन इनके साथ और कौन कौन बने कि विशेष उदासी। विशेष कौन? जो शेष के अवतार हैं। शेष के अवतार ये लक्ष्मण जो साथ में है, ये पहले शेषनाग थे, और शेषनाग पूरी पृथ्वी का भार फन पर रखे हैं। इनका पृथ्वी पर भार अधिक हो गया है, पाप अधिक हो रहा है। इनके भार को कम करने के लिए प्रभु परमात्मा वन में जा रहे हैं, राक्षसों का वध करेंगे और पृथ्वी के भार को कम करेंगे। इसलिए ये भी तपस्वी के भेष में हो जाएं। तापस भेष विशेष। अब तो राम तपस्वी बन जाए और विशेष कौन? शेष के अवतार लक्ष्मण जी भी बन जाएं। तापस भेष विशेष उदासी, ओ 14 बरस राम बनवासी। उदासी सीता को कहते हैं। यानी राम वन को जाए तो साथ में लक्ष्मण भी जाए, सीता भी जाए, पर राम जी तपस्वी बने हैं तो साथ में लक्ष्मण भी तपस्वी का भेष बना ले और सीता भी तपस्विनी बन जाए। तापस वेश शब्दों को जब चौपाई को गहराई से लोगे तो एक एक चौपाई के बीच बीच अर्थ निकलते हैं। हमारे गुरुदेव इसका बहुत गजब अर्थ करते हैं। हमारी जो है कोई पराकाष्ठा नहीं, मैं गुरुदेव की क्या बराबरी कर सकता हूँ। वो तो सुमेरु पर्वत है, मैं तो एक तिनका हूं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। तापस वेश विशेष उदासी, ओ 14 बरस राम बनवासी। राम जी तपस्वी जैसा भेष बना ले, इनके साथ लक्ष्मण भी तपस्वी जैसा भेष, जटा जूट पीताम्बर धारण करके जैसे तपस्वी रहते हैं, और सीता जी भी बलकल वर्ष पहले तपस्विनी बन जाएं और वन को तीनों चले जाएं। ये मैंने पत्रिका में लिखा है कि भरतला राम भैया जो है कि कई से ये वरदान मांग रहे हैं, और वो तो गेंद खेलते समय जो गेंद गिरी जाके उन्होंने कांख में गेंद को दबा लिया। अब ये सील लग गई। राम जी कह रहे हैं कि मैया ऐसा करना, जिसमें मुझे तुमने जो वरदान दिए, जब मेरा शादी विवाह हो जाए, जब मुझे राज्य तिलक मेरे पिता करें, उस समय तुम ये 2 वरदान मांग लेना। मैंने तुम्हें बता दिया है कि सुतय राज रामय बनवासु। सुतय राज, खुद के बेटा भरत को तुम राजगद्दी मांगना, और मुझे कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। ये 2 वरदान का ध्यान रखना। सील लग गई, हस्ताक्षर हो गए, मानो माँ के और राम के। गेंद गोलियां खेलने लगे, और खेलते समय भैया लोगों ने चिढ़ाया कि राम भैया तुम बड़े होकर के मनमानी करते हो, तुम कब के गए हो, वो गेंद अभी तक तुम्हें मिली नहीं क्या? राम मुस्कुराने लगे। राम जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जब जब हंसा है, जब जब मुस्कुराया है, माया फैला दी है सारे विश्व पर, उस माया में जीव ग्रसित हो जाता है। गोस्वामी जी लिखे क्यों मां दारू जो सित की नहाई, ओ सबे नचावत राम गोसाई। हे उमा, हे सती, हे पार्वती, हे जगदम्बा, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर सती को सावधान कर रहे हैं कि हे सती, सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। हम और आप यात्रा करते हैं, कहीं मोड़ आता है, वो मोड़ पर लिखा रहता है एरो का निशान कि सावधान, यहाँ बहुत खतरनाक मोड़ है, इसलिए सावधान किया जा रहा है कि वाहन को धीमी गति से मोड़े, नहीं तो ये पलटी खाता हुआ नीचे खाई में गिरेगा, मौत हो जाएगी। इसलिए सती से कह रहे हैं कि सती, यदि तुमने सावधानी हटाई तो ये राम कथा तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी, इसलिए सावधान होकर के कथा को श्रवण करें।
ये कथा को सुनने का एक सिद्धांत गोस्वामी जी ने लिखा है। क्या सिद्धांत है कि जे यह कथाएं, जे यह कथाएं स्नेह समेता, वो कहे है सुने है समझ सचेता। जो इस कथा को मैं नाभि की ओर इशारा कर रहा हूं कि जे यह कथा स्नेह समेता, नाभि में प्रेम होता है। एक कहावत है कि जैसे हम आए वो आकर के चल दिए और चलने लगे तो आप लोगों ने कहा कब पधारोगे। और एक सच्चा प्रेम वो होता है कि हम पैर छूने लगे चलने लगे तो हाथ पकड़ के बिठा लो कि अभी नहीं जाओगे, अभी राम कथा से मन नहीं भरा और सुनाओ। ये नाभि का प्रेम होता है। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि नाभि के प्रेम के माध्यम से जो इस कथा को स्नेह पूर्वक प्रेम के साथ गाएगा, कैसे, सावधान होकर के। जो गाएगा, वो जो सुनेगा, वो जो समझेगा, तो क्या होगा कि जे यह कथा ही स्नेह समेता, वो कहे है सुने है समझ सचेता। सावधान होकर के इस कथा को सुनेगा, कहेगा, समझेगा तो क्या हो जाएगा। हुए है राम चरण अनुरागी, राम जी के चरणों में उसका प्रेम हो जाएगा। भैया गोस्वामी जी मानो विश्व के नर नारियों को ये चुनौती दे रहे हैं कि तुम लोग भी इस कथा को ध्यान से सुनो, पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे तो तुम्हारा भी राम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। हुए है राम चरण अनुरागी, अनुराग कहते हैं प्रेम को, और अनुरागी बहुवचन हो गया। प्रेम का पर्वत टूट पड़ेगा। उस प्रेम के पर्वत पर या प्रेम की गंगा में जब तुम डुबकी लगाओगे तो सराबोर हो जाओगे। राम भक्ति तुम्हारे रोम रोम में समाहित हो जाएगी। अब राम भक्ति कैसे आएगी? राम जी तुम्हारे ऊपर कृपा बरसा देगा कि जे यह कथे स्नेह समेता, वो कहे है सुने है समझ सचेता। सावधान होकर के इस कथा को जो गाएगा, जो सुनेगा, जो समझेगा तो हुए है राम चरण अनुरागी। राम जी के चरणों में उसका प्रेम हो जाएगा। और राम जी के चरणों में प्रेम होगा तो क्या होगा? कलिमल रहित सुमंगल भागी। इस कलिकाल के जितने अमंगल हैं सब भग जाएंगे और वो सुमंगल का भागी हो जाएगा। सुमंगल मानो उसके घर में बसेंगे। क्यों? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि समेट समेट जल भरय तलावा, और जिम सद्गुण सज्जन पयावा। जैसे बरसात होती है, देखा वो जब धुआंधार एक छत्र बरसात जब होती है तो पूरा जल इकट्ठा होकर के निचली सतह में जब जाता है, बूंद बूंद होकर के नाली बन जाती, बह के चलने लगता है। और जब वो जाकर के एक तालाब को भरने लगता है, और जब अधिक वर्षा होती तो तालाब पूरा भर जाता है। ऐसे ही गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जिम सद्गुण सज्जन पय आवा। सद्गुण इस संसार में जितने होते हैं, जैसे बूंदे उस तालाब को भरती है, ऐसे ही सद्गुण से वो सज्जन पुरुष भर जाता है। समेट 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 जल भरय तलावा, और जिम सद्गुण सज्जन पयावा। जैसे एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है अथवा तालाब को जय भर देती है जल की बूंदें, उसी प्रकार से सद्गुण जो होते हैं वो सज्जन के पास जाते हैं, असज्जन के पास नहीं। देखिए जो भी संसार की वस्तुएं हैं, सज्जन जो पुरुष होते हैं उनके पास सब कोई रहना चाहता है। संसार जगत में दो प्रकार के प्राणी हैं,
कैसे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मिलत एक दुख दारुण देही, ओ बिछुड़त एक प्राण हर लेही। मिलत एक दुख दारुण देही, बिछुड़त एक प्राण हर लेही। एक तो वो जीव होते कि अच्छा भला सत्संग हो रहा था, वो आके यहाँ खड़बड़ी मचा दी, सत्संग बंद हो गया, दारुण दुख। गोस्वामी जी दारुण दुख से आशा यह है कि दुख का बहुत बड़ा पर्वत, जैसे सुमेरु पर्वत हो, जिस दुख की कोई पराकाष्ठा ना हो, जो कोई सीमा ना हो, बहुत अथाह दुख, उसको दारुण दुख कहते। वो दुख एकदम अकस्मात आके पड़ जाए। मिलत एक दुख दारुण देही, ओ बिछुड़त एक प्राण हर लेही। देखिए एक वो जीव होते कि बिछुड़ते समय प्राण निकल जाते हैं। महाराज दशरथ का प्रसंग हम और आप सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे कि महाराज दशरथ ने अपने पुत्र राम के वियोग में जैसा ही पता लगा, आर्षमंत्र जब लौट करके आए, और आर्षमंत्र से जब पूछा महाराज दशरथ ने कि आर्षमंत्र राम कहाँ है, सीता कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि हे राजन, आपने तो कहा था कि इनको अयोध्या की राजधानी दिखला करके लौटा लाना, पर राम हटीले हैं, वो लौटे नहीं, वो तो वन को चले गए। तो क्या राम जी के वियोग में राम राम कह राम कह राम राम कह राम, तन परिहर रघुवर विरय राव गए सुरधाम। राम राम कह राम कह राम राम कह राम, तन परिहर रघुवर विरय राव गए सुरधाम। राम राम कह राम कह राम राम कह राम 6 बार कहा है। कितने बार? 6 बार। ये दोहा बता रहा है, दोहा बता रहा है 6 बार क्यों कहा वो सुन लीजिए। सीता, राम और लक्ष्मण 3 लोग वन को गए हैं, और तीनों लोगों ने कहा है कि पिता से हमारी राम राम कहना। तो एक बार जब आदमी राम राम करेगा तो 2 बार बोलेगा राम राम। तो एक बार एक व्यक्ति ने बोला तो 2 बार बोला, तो 3 व्यक्ति है तो 6 बार हो गया। तो 6 बार वो राम राम लौटा रहे, मानो चित्रकूट में राम है, सीता है, लक्ष्मण है। तो महाराज दशरथ उनके वियोग में प्राण त्याग रहे, और प्राण त्यागते समय महाराज दशरथ कह रहे कि राम राम कह राम कह राम राम कह राम, तनु परिहर रघुवर विरय राव गए सुरधाम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल हनुमान हरि की जय। इन्हें कहते हैं महाराज दशरथ को सौभाग्य मिला है कि राम के विरह में जो पिता प्राण त्याग दे वो पिता कहलाने का अधिकारी है। इसे कहते साक्षात ब्रह्म परमात्मा राम उनके आंगन में खेल रहा है। ऐसे महाराज दशरथ को बारंबार प्रणाम है, ऐसे महाराज दशरथ को बारंबार नमन है, वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। ऐसा पिता होना चाहिए। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि एक तो वो जीव कि राम जैसे ही अवध से वनवास के लिए गए और आर्षमंत्र ने आकर के बताया तो उन्होंने 6 बार राम शब्द कहा और अपने शरीर को प्रत्याग कर दिया। बिछुड़त एक प्राण हर लेही। एक जीव वो होते कि बिछुड़ते समय प्राण नहीं निकलते, सब कर्म हो जाते हैं। बिछुड़त एक प्राण हर लेही, ओ मिलत एक दुख दारुण देही। एक मिलते ही इतना दुख देते जिस दुख की कोई पराकाष्ठा नहीं है। संसार में 2 प्रकार के जीव हुए। अब संसार में सबसे बड़ा सुख कौन सा है, संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? बता सकता है कोई कि संसार में सबसे बड़ा सुख कौन सा है? हम राम कथा करने गए थे मैनपुरी, वहां मैंने प्रश्न किया तो वहां एक वृद्ध बैठे थे, वो खड़े हो गए, बोले महाराज हम आपको बताएं कि हाँ बताओ, कि जाके घर में खूब अनाप शनाप पैसा हो और घर में गाड़ी
नौकर चाकर लगे हुए, और पुत्र हो, धर्म पत्नी हो, लड़का बहू नाती नता सब केला हो, जा से बड़ो और सुख नहीं हो सकत। तो हमने कहे दादा बैठ जाओ। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि नहीं दरिद्र सम, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, ओ संत मिलन सम सुख जग नाही। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, जय सिया राम हरे, संत मिलन समो सुख जग नाही, जय राजा राम हरे। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। पहले तो हमने उन दादा को प्रसन्न किया कि आपने ठीक बताया, गरीबी के मुकाबले संसार जगत में कोई दुख नहीं है। शरीर ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, पेट भरने के लिए भोजन नहीं है, शयन करने के लिए 2 गज जमीन नहीं है। तो ये मान लो कि गरीबी से के मुकाबले संसार में कोई दुख नहीं है। विपरीत में लिख रहे हैं कि संत मिलन सम सुख जग नाही। संत का मिलना ये जगत में इनके मुकाबले सुख और हो ही नहीं सकता। हमारे गुरुदेव इसका बड़ी अच्छी पुष्टि करते हैं। क्या कहते हैं वो सुनिए कि वह व्यक्ति दरिद्री है, वह व्यक्ति अति गरीब है, जो व्यक्ति इस संसार में शरीर को पाकर के और एक क्षण भी परमात्मा का नाम नहीं लेता है, वो जीव अति गरीब है, दरिद्री है। इसलिए ऐसे जीव को इस धराधाम में रहने का कोई अधिकार नहीं। बोल सियावर रामचंद्र की। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। जी बच्चा 2 खड़े, ये पटाखा चला रहे हैं, दौड़ के जाओ तो जी बाहर खड़े, वो जी चला के वो दौड़ जाते, जी खड़े, इनको डांटो। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल हनुमान हरि की जय। तो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। संतों का शरण मिल जाए, संतों का साथ मिल जाए, संसार में सब सुख मिल गए। क्यों? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि 60 सुधरे सत्संगत पाई, ओ पारस परस कुधात सुहाई। बड़े बड़े 60 सत्संग पाकर के संतों की शरण में जाकर के सुधर जाते हैं। 60 सुधरे सत्संगत पाई। बड़े बड़े 60, बड़े बड़े जड़, बड़े बड़े मूर्ख सत्संग पाकर के सुधर जाते हैं। जैसे पारस परस कुधात सुहाई। कुधातुएं जितनी होती, जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, पीतल, कांसा, एक पारस मणि होती है, उस पारस मणि से ये कांसे की है, इनको पारस मणि से तुम जरा सा स्पर्श तो कराओ और पारस बन जाएगी, फिर ये कांसा नहीं रहेगा। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि पारस मणि से कोई भी कुधातु को तुम स्पर्श करा दो तो वो पारस बना लेती है। लेकिन पारस बन तो जाती है वो, लेकिन ये पारस बन गई पर ये दूसरे को पारस नहीं बना पाएगी। वो तो पारस मणि होगी, वो ही बना पाएगी। लेकिन 60 बड़े बड़े 60 सत्संग पा करके, संतों की शरण में जा करके सत्संग सुन के अगर वो सुधर जाते तो वो सत्संग दूसरी जगह करेंगे तो उनके सत्संग से दूसरे लोगों में सुधार हो जाएगा। ये सत्संग की महानता है कि 60 सुधरे सत्संगत पाई, ओ पारस परस कुधात सुहाई। कुधातु सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जो भी कुधातुएं होती हैं, इनको पारस से स्पर्श करा दो, ये अपने में मिला लेती है, पर दूसरे को ये पारस बनाने की ये परमिशन नहीं देती कि तुम किसी को पारस नहीं बना पाओगे। लेकिन सत्संगी जीव सत्संग कर करके
जब वो सुधर जाता है, दूसरे को सत्संग देगा तो वो उसके सत्संग से लोग सुधर जाते। ये सत्संग की महानता है। इसलिए आइए प्रसंग पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता। जीव जगत में यदि ज्ञान पैदा करना है तो सत्संग करना ही पड़ेगा। सत्संग से विवेक, ज्ञान, बुद्धि बढ़ जाती है। चक्षु जो नेत्र होते हैं, जो सत्संग की मस्तिष्क में रेखाएं होती हैं, वो सत्संग से जो ज्ञान की रेखाएं होती हैं, वो उनके द्वार बंद होते हैं, वो खुल जाते हैं और जीव ज्ञानी बन जाता है। ज्ञानी ही नहीं, अनंत काल तक जीव जब सत्संग करता है तो वो महाज्ञानी हो जाता है। गोस्वामी जी लिखे कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता। लेकिन ये सत्संग मिलेगा कहाँ? नारायण विहार पुल के नीचे मंडी लगती है सत्संग की, शायद वहीं हम और आपको 10 रुपया किलो में झोला में भर लाते हैं, या अथवा पिंटू पार्क पे भी मंडी लगती है तो वहीं कहीं लगती होगी। वहां से हम भी एक बोरी में ले आए और घर में सब्जी बनवाएं और सब बच्चों को, माता बहनों को, सबको खिलाया जाए और सत्संग हो जाए और परमात्मा रिझ जाए, कृपा कर दे। हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। सत्संग की मंडी, संतों की शरण में जाइए, वहां सत्संग की मंडी लगी है। पिंटू पार्क भटकने की आवश्यकता नहीं है। सब्जी मंडी में सब्जी मिलेगी, कपड़ा बाजार में कपड़ा मिलेगा, और जहां संतों की जहां भीड़ होगी वहां सत्संग मिल जाएगा। लेकिन ये मिलेगा कैसे? बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। लेकिन मिलेगा कैसे? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा हो जाएगी तो ये सुलभ हो जाएगा। अदरवाइज तुम राम कथा में मान लीजिए सुनने के लिए आए, चलो दीदी, चलो बहन जी, राम कथा हो रही है पड़ोस में, सुन करके आते, और सुनने के लिए बैठ नहीं पाए, तब तक फोन आ गया फलानी जगह फलाने का एक्सीडेंट हो गया, अरे चलो भैया तुम गाड़ी लेके चलो हमारे साथ, उनकी जो है वहाँ से बॉडी आ रही है। राम कथा, राम जी की कृपा होगी तो ही सुन पाओगे। राम कथा हर किसी को नहीं मिलेगी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। जय जय। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की जब कृपा हो जाएगी तो ये चाहे कितना भी दुर्गम रास्ता हो सुगम बन जाएगा, चाहे रास्ते में कांटे हो फूल बिछ जाएंगे, और परमात्मा तुम्हारे ऊपर कृपा कर देगा और तुम्हें राम कथा सुनने के लिए उत्सुक कर देगा और राम कथा में बिठा देगा ला करके। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राम कथा के कौन कौन अधिकारी है? सुनो, राम कथा के जे अधिकारी। कौन अधिकारी? इस गली में रहने वाले सब अधिकारी नहीं है, जो यहाँ बैठे हैं प्रांगण में यही अधिकारी है। उन्हें सब लोग अगर राम कथा सुनने लगेंगे तो सुधर जाएंगे, और सुधर जाएंगे तो फिर दुष्ट वृत्ति के लोग कहाँ से आएंगे। इसलिए राम जी हर किसी पर कृपा नहीं करता। राम कथा के जे अधिकारी कौन है? जिनको सत्संगत अति प्यारी। सत्संग सुन करके, जैसे अभी ये बहन जी आ गई और भाई साहब भी यहाँ आकर के माइक लगा गए, इनको कहते हैं सत्संगी जीव। राम जी की अपार कृपा है कि सत्संग सुन करके बिना बुलाए और जो जीव आ जाए, इन पर राम की कृपा है। हमें तो मालूम ही नहीं थी कि इनके पास माइक भी है, और देखो माइक यहाँ लग गया और सत्संग होने लगा। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की जब कृपा हो जाएगी तभी सत्संग मिलेगा। मैंने दद्दू को फोन किया कि दद्दू आज सरकारी छुट्टी है,
आज हम घर पे ही हैं, हम 2-3 घंटे राम कथा कर चुके, हमारी इच्छा है कि हम आपको राम कथा सुनाएं। दद्दू ने कहा तत्क्षण आ जाओ, और मैं तुरंत आकर के यहाँ जलपान किया और कथा को प्रारंभ कर दिया। वो कथा सुन जैसे श्रवण कानों में आपको पड़ी, आप माइक लेके दौड़ी चली आई। ऐसे भक्तों पर परमात्मा राम द्रवित हो जाए, प्रभु परमात्मा इनके घर में तमाम प्रकार की सुख समृद्धि भर दे। जो परमात्मा की भक्ति में जय सहायता करते भगवान उनके आंगन में नाचने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी। कैसा है परमात्मा कि मंगल भवन अमंगल हारी, उद्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। परमात्मा राम कैसा है, ये मंगल का घर है। मंगल भवन अमंगल हारी, ये मंगल का घर है और अमंगल का हरण करने वाला है। और महाराज दशरथ के आंगन में नाचने वाला ये प्रभु परमात्मा मेरे ऊपर द्रवित हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आइए प्रसंग पर। राम कथा के जे अधिकारी, किस किस को ये कथा अच्छी लगेगी वो सुनिए। राम कथा के जे अधिकारी, जिनको सत संगत अति प्यारी। अति प्यारी, सारा कुछ काम छोड़ करके और तत्क्षण प्रभु परमात्मा के भजन में लग जाते। सत्संग को नहीं छोड़ना चाहते, संसार जगत को छोड़ देना चाहते। ऐसे सत्संगी जीव पर परमात्मा कृपा बरसाता है। राम कथा के जे अधिकारी, वही अधिकारी है जो सब कुछ छोड़ करके सत्संग में आके बैठ जाते हैं। तिनको सत्संगत अति प्यारी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राम कथा किस किस को अच्छी लगेगी और किस किस को नहीं लगेगी वो सुनो। कि प्रभु पद प्रीत, प्रभु पद प्रीत न सामुझनी की, उतने कथा सुन लागए फीकी। प्रभु पद प्रीत, प्रभु माने भगवान, पद माने पैर और प्रीत माने प्रेम करना। जिनका परमात्मा राम के चरणों में प्रेम नहीं है और वो समझ भी अच्छी नहीं रखते, राम कथा हो रही है कुतर्क कर रहे, ऐसे प्रसंग करेंगे कि राम कथा ही बंद हो जाए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि प्रभु पद प्रीत, देखो जिनका राम जी के चरणों में प्रेम होगा, सत्संगी जीव होंगे, वो कुतर्क कभी नहीं करेंगे। ये ध्यान से सुन लो, जो सत्संगी जीव होंगे वो करेंगे तो सुतर्क करेंगे जिससे सत्संग और बढ़ जाए। जैसे हवन हो रहा है और हवन में जो है घी की आहुति दो तो हवन में अग्नि और प्रज्वलित हो जाएगी। अगर सत्संग में सुतर्क करोगे तो सत्संग और बढ़ जाएगा। कुतर्क कभी नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि प्रभु पद प्रीत न सामुझनी की, उतने कथा सुन लागए फीकी। न तो राम जी के चरणों में प्रेम है और न समझ अच्छी रखते, हमेशा नेगेटिव सोचा करते, दूसरे के बारे में बुरा बुरा सोचते, अच्छी सोच रखते ही नहीं है। अच्छी रखे कहाँ से, जब सत्संग किया हो तभी तो रख पाएगा जीव। क्यों? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जाके मन है भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर मैं काला चश्मा लगाए हूं और मैं सोचूं सफेद दिखने लगे, कैसे दिख जाएगा? काला लगाए तो काला दिखेगा और नीला लगाए तो नीला दिखेगा, सफेद लगाओगे तो सफेद दिखेगा। जाके मनाए भावना जैसी, मैं जैसा हूं संसार जगत मुझे वैसा ही दिखेगा। ये स्पष्ट है, गोस्वामी जी ने सील लगा दिए। आइए प्रसंग पर। प्रभु पद प्रीत, प्रभु पद प्रीत न सामुझनी की। एक एक चौपाई को मैं गहराई से इसलिए समझा रहा हूं ताकि तुम्हारे इस कंठ में विराजमान हो जाए ये चौपाई। प्रभु पद प्रीत न सामुझनी की, उतने
कथा सुन लागे फीकी। न तो परमात्मा राम के चरणों में प्रेम है और न समझ अच्छी रखते, दूसरे के विषय में गलत गलत सोचा करते, नेगेटिव सोच रखते, ऋणात्मक सोच रखते, कभी धनात्मक नहीं सोचा, कभी किसी के बारे में भला करने की सोच नहीं रखते। ऐसे जीवों को ये कथा बहुत फीकी लगेगी, न तो कड़वी लगेगी, न मीठी लगेगी, न नूनखरी लगेगी, न नमकीन लगेगी, इसमें कोई स्वाद ही नहीं आएगा। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कितने कथा सुन लागे फीकी, बहुत फीकी लगेगी। अब कथा अच्छी किसको लगेगी वो सुनिए। हरिहर पदरत मत न कुतर की, उतने कहूं मधुर कथा रघुवर की। हरिहर पदरत, हरिहर किसे कहते? जो देवों का देव महादेव है। अपन कहते नहीं हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज शिवरात्रि है इसलिए हर हर महादेव की ध्वनि बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हरिहर जो शंकर भगवान के देव है, कौन? हरि, जिन्हें विष्णु कहते हैं, जो ब्रह्म के साक्षात अवतार है, साक्षात ब्रह्म परमात्मा राम है और भगवान शंकर इनका ध्यान करते हैं। हरिहर पद रत मत न कुतर की, भगवान शंकर जिनका 87 हजार वर्ष की समाधि लगा करके जिनको ध्यान में यह गोते लगा जाते हैं, राम रस की डुबकी लगा लेते हैं, फिर उनको भान नहीं रहता। हम और आप एक क्षण के लिए डुबकी नहीं लगा सकते। 87 दिन नहीं, 87 मिनट नहीं, 87 घंटे नहीं, 87 हजार वर्ष की समाधि लगाई। कहने में बड़ा अचंभा लग रहा है, करके देखोगे तो पता लग जाएगा। 87 सेकंड नहीं लगा सकते समाधि हम और आप, और भगवान शंकर 87 हजार वर्ष की समाधि में डूब गए। तो गोस्वामी जी लिख रहे कि हरि हर, जो देवों का देव महादेव है, जो परमात्मा प्रभु राम को हृदय में धारण करके जो गोते लगाता है, हरि हर पदरत मत न कुतर की, जिनका परमात्मा राम के चरणों में अनन्य प्रेम है। रत लिख रहे हैं, रत, हरिहर पद रत, रत माने लगातार, जिनका निरंतर परमात्मा के चरणों में प्रेम बढ़ रहा है और कभी वो कुतर्क नहीं किया करते, वो हमेशा सुतर्क करते। हरिहर पद रत मत न कुतर की, जय जय, कभी कुतर्क नहीं करते। तो उनको ये कथा कैसी लगेगी? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गागर में सागर भर दिया है गोस्वामी जी ने। हम तो ये कह रहे हैं कि उनको बारंबार बंधन है कि इतना देसी भाषा में राम कथा लिख मारी कि हम जैसे वक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये संस्कृत में लिखी होती है कि श्लोक का उच्चारण न कर पाते। हरिहर पदरत मत न कुतर की, तो उनको कथा ये कैसी लगेगी? तेने कहूं मधुर कथा रघुवर की, उनको ये कथा बहुत मधुर लगेगी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अगर मैं मिश्री से इसकी उपमा करूं तो कम होगा, शहद से उपमा करूं तो भी कम होगा, शक्कर से उपमा करूं तो भी कम होगा। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है, अब तो मैं ऐसे मजबूरी में मधुर शब्द लिख रहा हूं। अच्छा, तेने कहूं मधुर कथा रघुवर की, उनको ये कथा बहुत ही मीठी लगेगी, इतनी मीठी लगेगी कि संसार जगत में इतनी मिठास किसी में होती ही नहीं है। ये राम कथा है। आइए प्रसंग पर, राम कथा कैसी होती है वो सुने। राम कथा सुंदर करतारी, ओ संशय बेहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, कर माने हाथ, ताली माने बजाना। हाथ की ताली जब बजाओगे, जैसे छत में गेहूं को पीसनो माता बहनें करती हैं और वो छत में सुखाती हैं, तो अनेक प्रकार के पक्षी उसको चुनने के लिए आते हैं।
कबूतर इत्यादि उसको चुगते हैं। और जब तुम ताली बजाओगे, मुंह से कुछ उच्चारण करोगे, तो वो पक्षी उड़ के भाग जाएगा। अब गोस्वामी जी का भाव ऐसा है कि कौन कबूतर है, कौन पक्षी है, और किस प्रकार की ताली बजाओगे तब ये पक्षी उड़ेगा। राम कथा सुंदर करतारी, ये राम कथा हाथ की सुंदर ताली है। इस ताली को जब जीव बजाएगा तो संशय बिहग उड़ावन हारी। संशय रूपी पक्षी हृदय में बैठा हुआ है, ये पक्षी हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाएगा। ये पक्षी 4 जगह कथा हो रही है, 4 श्रोता है, 4 वक्ता है, और चारों श्रोता संशय कर रहे हैं, चारों वक्ताओं से अटपटे प्रश्न कर रहे हैं। सबसे प्रथम वक्ता सुन लो, कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत हिमालय पर्वत को कहते हैं, कुछ हिस्सा चीन में चला गया है। ये कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर एकांत चित्त में कथा सती को सुना रहे हैं। सती प्रश्न कर रही है। क्या सती ने प्रश्न किया है? सती प्रश्न कर रही है। एक बार भगवान शंकर बता देना, हम कथा बंद कर देंगे यदि जाना हो तो। नहीं। आइए प्रसंग पर। सती भी पूछ रही है कि जिनको तुमने ये प्रणाम किया है ये कौन है? जब उन्होंने देखा, एक बार त्रेता जोगो माही, वो शंभु गए कुंभजरस पाही। अब ध्यान से सुनो, हिमालय कहाँ है? उत्तराखंड में। और कहाँ? नासिक में। नासिक में गोदावरी के निकट, जहां नासिक में सीता जी का हरण हुआ, वहां कुंभज ऋषि जिन्हें अगस्त जी कहते, गोदावरी के किनारे उनका आश्रम है। भगवान शंकर वहां से चल करके राम कथा सुनने जा रहे हैं। अब आप ये मान लो कि देवों के देव महादेव भगवान शंकर राम कथा सुनने इतनी दूर जा सकते, तो हम और आप कौन सी खेत की मूली है ये तो बताए दो। हम और आपको तो 24 घंटे राम कथा श्रवण करना चाहिए। तो एक बार त्रेता युग में एक बार भगवान शंकर चलकर जय कुंभज ऋषि के पास गए। एक बार त्रेता युग माही, ओ शंभु गए कुंभज ऋष पाही। कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि के यहाँ राम कथा श्रवण करने गए, और अगस्त ऋषि ने जब जाना कि ये आ गए, अकेले नहीं गए, इसलिए भगवान शंकर ये बता रहे कि यदि पति कथा श्रवण करने जा रहे हैं तो पत्नी को भी साथ ले जाना चाहिए। राम कथा बता रही है कि संग सती जग जननी भवानी, ये जगत की माँ है। कौन? सती कहो, अम्बा कहो, अंबिका कहो, जगदम्बिका कहो, भवानी कहो, पार्वती कहो, उमा कहो, इनको साथ लेकर के भगवान शंकर चले जा रहे हैं। और जा करके जब वहां पहुंचे, अब वहां कुंभज ऋषि ने प्रश्न कर दिया कि कारण आगमन तुम्हारा, किस कारण से पधारे हे देवों के देव, तुम यहाँ हमारे यहाँ क्यों पधारे? अब तो भगवान शंकर को उन्होंने देवों का देव महादेव जाना। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, देवों के देव है, तो उन्होंने चरण धोए, चरणोदक लिया, उच्चासन पर बिठाया भगवान शंकर को के कारण आगमन तुम्हारा। अब तो कारण बताओ। भगवान शंकर कह रहे मेरा दूसरा कोई हेतु नहीं है, हमारी सांसारिक कोई मनोकामना नहीं है कि हमारा एक प्लॉट और खरीद जाए, कि एक मल्टी और बन जाए, एक पेट्रोल पंप हो जाए, या जेसीबी हो जाए, या मकान हो जाए, लड़का की नौकरी लग जाए। भगवान शंकर तो जटा जूट वाले, न इनके घर है, न द्वार है, न मढ़ैया, कुछ नहीं, नंगे नवाब किले पर झंडी। भगवान शंकर कह रहे मेरा कोई हेतु नहीं। बोले तो मैं राम कथा सुनना चाहता हूँ। अब तो भगवान शंकर
आसन लगा के बैठ गए। सती से कहा तुम भी सावधान हो जाओ, तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हारे मायके में तो ध्यान नहीं है, सावधान होके बैठ जाओ। माता बहने अक्सर मायके की याद किया करती हैं, इसलिए सावधान सावधान सती, सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी, इसलिए सावधान सावधान। सती एक चित्त होकर के बैठ गई और बहुत काल तक जब इन्होंने कथा श्रवण की और वहां से जब चल दिए तो चल दिए और चलते समय एक इन्होंने दृश्य देखा। वो क्या है? भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है। वनवास के दौरान नासिक में सीता जी का हरण हुआ गोदावरी के किनारे, और जब हरण हुआ तो राम और लक्ष्मण सीते सीते भाभी भाभी चिल्ला रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हे खगमृग हे हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, जय सिया राम हरे, तुम देखी सीता मृग नयनी, जय राजा राम हरे। हे लताओं, हे पेड़ पौधों, हे पक्षियों, हे हिरण के झुंडों, तुमने क्या मेरी सीता को चमकती दमकती हुई मेरी सीता को देखा है क्या? हमारे आश्रम से कोई उनको उठा ले गया है। ये सीन भगवान शंकर ने ऊपर से देखा और भगवान शंकर ने क्या कहा कि गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको, कई विध दर्शन हो। चले जा रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं कि गुप्त रूप में परमात्मा ने अवतार लिया है, यदि मैं नीचे जाके इनको प्रणाम करता हूं तो सब संसार के लोग जान जाएंगे कि देवों के देव महादेव इनको प्रणाम कर रहे हैं, तो जाकर मतलब ये इनसे बड़े हैं, वो बड़े हैं तो फिर इनको बाधक संसार बन जाएगा, फिर इनका वनवास कैसे पूरा होगा। इसलिए गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको, इसलिए मैं यहीं से प्रणाम करूंगा, वहां नहीं जाऊंगा। भगवान शंकर ने ऐसा मन में सोचा और ऊपर से ही क्या किया, प्रणाम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि जय सच्चिदा, जय 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 सच्चिदा नंद जग पावन, अस कहे चले मनोज नसावन। ऐसा कहा कि जय सच्चिदानंद जग पावन, इस जग को, इस संसार को, इस विश्व को पवित्र करने वाले प्रभु राम, आप सच्चिदानंद स्वरूप हो, अकारण करुणा वर्णालय हो, जगत के आधार हो, तीनों लोग 14 भुवन में तुम्हारा डंका बज रहा है। प्रभु आपके चरणों में मैं यहीं से बारंबार प्रणाम करता हूं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज नसावन। अब देखो यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि ऐसा कह करके मनोज नसावन, मानो भगवान शंकर को भक्ति का नशा हो गया हो। जैसे गंजेड़ी जब चिलम लगा लेता है तो फिर वो कहीं पैर रखता है, कहीं पड़ता है। शराब मदरा पान करने वाले जो जीव होते वो अधिक मात्रा में शराब को पीते, फिर उनको भान नहीं रहता, कहीं चलते हैं कहीं पैर पड़ता है और फिर वो गिर भी जाते। कई बार मैंने मदरा पान किए हुओं को मैंने कीचड़ के पनारों के कीड़ों में डला हुआ देखा है। भगवान शंकर की भी वही दशा हो गई, मानो राम भक्त रस रूपी मदरा का पान कर लिया हो भगवान शंकर ने। अस कहे चले मनोज नसावन, भगवान शंकर को नशा हो गया। अस कहे चले मनोज नसावन,
अब भगवान शंकर कहीं पैर रख रहे हैं, कहीं पड़ रहा है। अब सती जो है देखने लगी गोफनी मार के कि हमारे पति को हुए का घाव, आज तो इन्हें गांजो नहीं पियो, न धतूरे खाए न भांग खाई, इन्हें हुए का घाव। अब सती देख रही हैं, चले जात शिव सती समेता, जय जय, चले जात शिव सती समेता, पुन पुन पुलकित कृपा निकेता। भगवान शंकर अब रोने लगे, आंसू बहने लगे। चले जात शिव सती समेता, अपनी अर्धांगिनी सती के साथ चले जा रहे, लेकिन कैसे चले जा रहे वो सुनो। पुन पुन पुलकित, नाभि के द्वारा प्रेम प्रबल हो गया, प्रफुल्लित हो गया, नेत्रों से आंसू निकलने लगे। पुण्य पुण्य पुलकित कृपा निकेता, कृपा के धाम भगवान शंकर राम जी को याद करके प्रसन्न मुद्रा में हो गए, मानो उनको नशा हो गया। अब तो सती ने क्या देखा कि सती सुदशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेषी। सती ने देखो हमारे पति को हुए का गाओ, अब तो अच्छे भले चले जा रहे थे, इनको हो क्या गया। अब सती पूछना चाहती, हिम्मत नहीं पड़ रही है। सती जान तो गई कि ये पृथ्वी पर दो बालक घूम रहे हैं, ये राजा के पुत्र लग रहे हैं, राजकुमार से। इन्होंने जब से जय सच्चिदानंद कहा, इन्होंने हमें लगता है जादू टोना कर दिया। अब इनको कहाँ झड़वाऊं, कहाँ फुकवाऊं, अब करूं तो करूं क्या। सती सोच ही रही थी, तब तक अंतर्यामी भगवान शंकर जान गए। सती से पूछ दिया, सती तुम क्या सोच रही हो। बोले तुमने ठीक ही पूछी, हम तो यही सोच रहे हैं। क्या सोच रही सती तुम? क्या हम ये सोच रहे हैं वो सुनो कि शंकर जगत, सती जो सोच रही वो बताने लगी कि शंकर जगत बंधु जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावे सीसा। हे भगवान, हे प्रभु परमात्मा, हे मेरे पतिदेव, तुम तो देवों के देव महादेव हो। अच्छा, तो क्या कहना चाहती हूँ कि तुम तो देवों के देव महादेव हो, शंकर जगत बंधु जगदीशा, तुम तो सारे जगत के जगदीश हो, ईश्वर हो। तुम्हें सब देवता नमन करते, यहाँ तक कि साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश सब तुमको नमन करते, और तुम काय को इन्हें प्रणाम कर रहे, ये को है। सती ने प्रश्न कर दिया। हमारे मन में ये शंका है, सती कह रही है। चारों वक्ताओं से, चारों श्रोताओं ने ऐसे ही अटपटे प्रश्न किए। ये रामचरितमानस ये उत्तर देते ही बनती है, प्रश्न किए तो उत्तर में ही पूरी रामायण हो गई। उत्तर ही दे रहे चारों वक्ता। अब कह रही है, उधर भरद्वाज मुनि ने प्रश्न कर दिया याज्ञवल्क्य मुनि से इलाहाबाद संगम पर कि ये कौन है। एक राम अवधेश कुमारा, एक तो राम वो है कि अवध के राजा महाराज दशरथ हुए, उनके यहाँ राम जन्मे थे, और राम जन्म करके कुछ समय के बाद उन्होंने ताड़का स्वभाव सबका वध किया, और वध करने के बाद उनका विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद जैसे ही राजगद्दी पर बिठाए जाने लगे, वैसे ही उनकी माँ ने जो है वरदान मांग दिए दो, भरत को राजगद्दी, 14 वर्ष का राम को वनवास, और वन में जा करके कह रहे हैं, सती कह रही हैं, भरद्वाज मुनि ने प्रश्न कर दिया है याज्ञवल्क्य जी से कि एक राम अवधेश कुमारा, एक तो वो राम है जो अवधेश के राजा दशरथ के पुत्र हुए, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। ये पूरा विश्व जानता है
उनके कैसे कैसे चरित्र हुए, उन्होंने माता पिता के साथ कैसा बर्ताव किया, भाई बांधवों के साथ कैसा किया, ऋषि मुनियों के साथ कैसा किया, जनता जनार्दन के साथ कैसा किया, राष्ट्र के साथ कैसा समर्पण भाव रहा, ये सारा विश्व जानता। तिन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहेउ अपारा। भरद्वाज मुनि कह रहे हैं याज्ञवल्क्य मुनि से इलाहाबाद संगम पर कि नारी विरह दुख लहेउ अपारा, और रहा रोष रन रावण मारा। एक बार उनकी अर्धांगिनी का हरण हुआ तो वो रोष में आकर के वानर भालुओं की सहायता से पुल बांध करके और लंका पर चढ़ाई कर दी, और लंका नरेश रावण का वध कर डाला। विभीषण को राजगद्दी दे करके अवध में पधारे। ये राम वही है कि राम दूसरे हैं? क्या कह रहे हैं? भरद्वाज मुनि कह रहे हैं, राम के अपर को जाय जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। ये वही राम है क्या? ये तुम सत्य सत्य बताओ हे गुरुदेव, हे याज्ञवल्क्य मुनि, मेरे आपके चरण में मैं बारंबार नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। आपने एक माह या माघ के महीने में जो है आपने कुंभ में स्नान किया, अब तो मैं आपके चरणों में बारंबार टेक करके हट करके आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, वंदन करता हूं कि मेरे जो प्रश्न है उनका उत्तर देते हुए तब जाइए। तो कहने लगे कि चाहो सुनाए राम गुण गुणाओ, ओ कीनौ प्रश्न मनये हति मूढ़ा। अब याज्ञवल्क्य मुनि कहने लगे कि मैं तुम्हारी चतुराई जान गया हूं, मैं तुम्हारी चतुराई जान गया हूं। तुम राम कथा को सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने मेरे चरण पकड़े और तुम ऐसा प्रश्न कर रहे हो। तो कहने लगे भरद्वाज जी से, याज्ञवल्क्य जी के सावधान हो जाओ, अब मैं राम कथा तुम्हें श्रवण करा रहा हूं। और जैसे ही राम जी का ध्यान किया वैसे ही राम की छवि भरद्वाज जी के हृदय में सवार हो गई, और राम कथा जो है अनंत काल तक चलती रही। आज भी दिन हमारे गुरुदेव बताते हैं कि 4 जगह नित्य प्रति कथा होती है। सुनने वाले ही सुन पाते, देखने वाले ही देख पाते, जो उसके पात्र होते हैं उनको सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर सती को सावधान करके कथा सुना रहे हैं, आज भी कथा हो रही है। द्वितीय वक्ता द्वितीय श्रोता कौन है? याज्ञवल्क्य मुनि, भरद्वाज जी। द्वितीय वक्ता द्वितीय श्रोता काकभूषण महाराज गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले में, जिसे हम और आप गांव की भाषा में नीमसार कहते हैं, और शुद्ध हिंदी में इसको कहेंगे नीम सारण्य, जिसे नीमसार की परिक्रमा लगाई जाती 84 कोस की। उस 84 कोस की परिक्रमा में एक जो है कुंड है, उस कुंड में जीव जब तक स्नान नहीं कर लेता, हत्या हरण कुंड कहते हैं उसको। किसी ने अगर हत्या की हो, उस कुंड में जाकर के स्नान कर ले तो उस हत्या से वो मुक्त हो जाता है। भगवान राम ने भी जब रावण का वध किया तो ये हत्या से मुक्त नहीं हुए, तब इनको जो है आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी होने के बाद ये चारों भाई उस हत्याहरण कुंड में जाकर के स्नान किया, तब रावण वध से ये मुक्त हुए। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल हनुमान हरि की जय। तो द्वितीय वक्ता नीम सारण्य में काकभूषण महाराज गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। काकभूषण कौन है ये जानिए। काकभूषण कौवा को कहते हैं, जो कौवा काय पे बैठा था, ये तो आप लोग जानते हो। और वो कौवा राम कथा सुना रहा है। अब देखो ये राम कथा का कितना बड़ा प्रचार प्रसार है कि कौवा भी जो है वक्ता बन गया। और पक्षियों के राजा हैं कौन? मोर, जिन्हें गरुड़ कहते हैं। और वे कौवा के चरणन में गिड़गिड़ाए रहे कि हमें राम कथा सुनाओ। और वो पक्षियों का राजा है, इसलिए काकभूषण महाराज उनको प्रणाम कर रहे हैं। राजन तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम तो हमारे राजा हो, हम ऊंचे आसन पर नहीं बैठेंगे, तुम उस पर बैठो, मैं नीचे बैठूंगा। बोले ऐसा नहीं होगा, हम तो यहाँ अनंत काल तक कथा श्रवण करने आए। ये कथा क्यों श्रवण कर रहे हैं ये हम आपको बता दें।
बताएं। आइए प्रसंग पर। जिस समय राम रावण का युद्ध चल रहा है, वो युद्ध क्षेत्र में रावण ने नागपाश में राम और लक्ष्मण को बांध लिया। नागपाश एक जाल होता है, जाल में बंधे पड़े हैं, सर्पों का जाल। उस सर्पों के जाल को कौन काट सकता है? ये गरुण। मोर और सर्प की आपस में बैर होता है। गरुण माने मोर को कहते हैं, और मोर मैंने अपने यहाँ गांव में देखा है कई बार कि सर्प जब आपस में लड़ते हैं, वो मोर अगर उड़ते हुए निगाह पड़ गई तो मोर तुरंत झपट्टा मार करके सर्प को पंजे में लपेटेगा, ऊंचा ले जाएगा और पटक देगा। सर्प की मौत हो जाएगी, वो चीर के दो टुकड़े कर देता है। नेवले को भी, जिन्हें नौरा कहते हैं गांव की भाषा में, नेवला की भी सर्प से बैर होता है। नेवला अगर देख ले सर्प को तो क्षण भर में दो टुकड़े सर्प के कर देता है। इसलिए गरुड़ जी नागपाश से मुक्त करा सकते हैं। अब युद्ध बंद हो गया, राम रावण का युद्ध हो रहा है, राम और लक्ष्मण युद्ध क्षेत्र में बंधे पड़े हैं। अब तो सब देवता इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर के बोले नागपाश से मुक्त कैसे मिलेगी, क्योंकि रावण का वध नहीं हो पाया, सभी का वध हो गया। अब तो ये लीला ही बंद हो जाएगी। अब सब देवों ने कहा कि चलो पक्षियों के राजा गरुड़ के पास चलते हैं, गरुड़ जी नागपाश से मुक्त करा सकते हैं। अब सब देवता जैसे ही गरुड़ जी के पास आए, गरुड़ जी फूले नहीं समाये। पहले तो गरुड़ जी को खुशी हुई, फिर गरुड़ जी को घमंड हो गया, मद हो गया। और मद का भगवान भक्षण करते। घमंड ये हो गया कि जैसे ही देवताओं ने गिड़गिड़ा करके कहा कि हे गरुड़ जी, हम आपसे भिक्षा मांगते। बोले किस बात की? कि राम रावण का युद्ध चल रहा है, युद्ध विराम हो गया है, इसलिए उस विरामता को समापन करने के लिए, युद्ध पुनः प्रारंभ करने के लिए आपकी जरूरत पड़ रही है। बोले हमारी क्या जरूरत? बोले आप नागपाश से मुक्त करा दो तो युद्ध पुनः प्रारंभ हो जाएगा। अब तो देवता से कहा कि तुम चलो, मैं अतिशीघ्र उड़ करके पहुंच जाऊंगा। अब जब जैसे उड़ान भर करके गए और जैसे ही वहां युद्ध क्षेत्र में उतरे, राम और लक्ष्मण बंधे पड़े, तो मन में दो तीन प्रकार की शंका हो गई। शंका रूपी पक्षी हृदय में बैठ गया। ये शंका रूपी पक्षी ही तो हम और आपको इस भंवर जाल में डाले हैं, तभी तो हम और आप ईश्वर की भक्ति नहीं कर पा रहे। क्या शंका हो गई उनको? शंका ये हो गई कि कौन कहता है कि ये ब्रह्म है, कौन कहता है कि नारायण का अवतार है, कौन कहता है कि विष्णु का अवतार है। ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता। यदि ये ब्रह्म होता तो ये साधारण मानव की तरह बंधा पड़ा होता, हो ही नहीं सकता। नागपाश से मुक्त तो करा दिया, लेकिन शंका का अंकुरण पैदा हो गया। युद्ध पुनः प्रारंभ हो गया। अब तो ये जगह जगह प्रचार करने लगे। कौन? पक्षियों के राजा मोर। आप मिले, आपसे आपने पूछा नहीं तो भी कहने लगे। कौन कहता है राम ब्रह्म के अवतार? राम ब्रह्म के अवतार हो ही नहीं सकते। इतने में सारे ब्रह्मांड में जब ये घूमे तो इनके हृदय में हलचल मच गई। परमात्मा राम की जो बुराई करता है, गोस्वामी जी लिखे हैं कि हरिहर निंदा, परमात्मा की जो बुराई करेगा तो क्या होगा वो सुन लो। हरिहर निंदा सुनहि जे गाना, ओते नए पाप गौ घात समाना। हरिहर निंदा, परमात्मा राम की जो निंदा करता है, जो सुनता है, उनको गौ हत्या के बराबर हत्या लग जाती है। इन्होंने हजारों बार सारे विश्व में भ्रमण करके हजारों बार कहा कि राम ब्रह्म नहीं है। कौन कहता है? साधारण मानव की तरह बंधे पड़े थे। मैं न जाता तो वो मुक्त नहीं हो पाते, और वो युद्ध क्या करते वो हम नहीं जानते, वो युद्ध कर ही नहीं पाते। सारे विश्व में इन्होंने प्रचार प्रसार कर दिया। अब तो एक कहावत है, अगर मैं किसी की बुराई करूं और वो बुराई करने वाला व्यक्ति जब भी मिलेगा मुझसे
तो हमारे अंदर ये डर रहेगा कि मैंने इनकी बुराई की है, हो सकता कोई इनको बता दे। तो अगर ये हमसे पूछेंगे तो हमें ये डर होना चाहिए कि मैंने इनकी बुराई की है, तो हो सकता है ये हमसे पूछ न दे, भैया हमने तुम्हारा कहा बिगाड़ो, तो हमारी बुराई काहे कलाए कर रहे हो। आइए प्रसंग पर। अब तो इतने में नारद जी मिल गए, और नारद जी ने जैसे ही नारद जी को देखा साष्टांग लेट के प्रणाम किया। ये ब्रह्म ऋषि है, नारद जी ब्रह्म ऋषि है, और ये शरीर परिवर्तित कर लेते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और भगवान के ये स्टार प्रचारक हैं, जिन्हें मीडिया कहो। मीडिया आजकल छोटी सी बात को कितनी बड़ी कर देती है, तो मीडिया कर्मी कहो इनको, नारद जी को। और नारद जी ने जो ही देखा और त्यों ही बिना प्रश्न करे ही अपने आप बोल पड़े। नारद जी ने कहा, पक्षीराज गरुड़, हमें तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मस्तिष्क की रेखा देख करके ये लग रहा है कि तुम बहुत दुखी हो और चिंतित भी हो। बोले तुमने सही पहचाना नारद जी। अब क्या दुख है? नारद जी पूछने लगे। अब तो सारा वृतांत बताने लगे कि एक बार देव राम रावण का युद्ध चल रहा था। युद्ध क्षेत्र में रावण ने राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया, युद्ध बंद हो गया। सभी देवता मेरे पास आए और मैं जाकर के जब देखा तो मैंने मुक्त तो करा दिया, मुझे शंका हो गई ये नारायण नहीं हो सकता। मैंने सारे ब्रह्मांड में प्रचार प्रसार किया, मेरे मन में स्थिरता नहीं है, शांति नाम की चीज नहीं है, मन चंचल हो गया है, उथल पुथल हो गया है। और मन चंचल हो जाए तो जीव को सत्संग करना चाहिए। जीव जब सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाएगा तो मन शांत हो जाएगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल हनुमान हरि की जय, बोल सियावर रामचंद्र की जय। खुश रहो चिरंजीव। बोल हनुमान हरि की जय। आइए प्रसंग पर। प्रसंग पक्षीराज गरुड़ का चल रहा है। पक्षीराज गरुड़ को जो शंका हुई वो शंका किस प्रकार से पूरी हो रही है। अब नारद जी से प्रश्न कर रहे। नारद जी कहने लगे कि तुम्हें मस्तिष्क की रेखा देख करके मुझे लग रहा है कि तुम दुखी हो। बोले हमारे दुख का ये कारण है। बोले तो नारद जी से कहने लगे कि मुझे कोई उपाय बताओ। ध्यान से सुने कथा को। अब नारद जी से पूछने लगे कि हमें ये उपाय बता दो कि मेरे हृदय में जो चंचलता आ गई है, स्थिरता नहीं रही, शांति नाम की चीज नहीं है, मेरा मन चलायमान हो गया, एक क्षण बैठता हूँ वो दूसरी जगह उठ जाता हूँ, दूसरी जगह बैठा तुरंत स्थिरता अस्थिरता में परिवर्तित हो जाती है, मैं करूँ तो करूँ क्या। अब तो नारद जी कहने लगे मेरे पास कोई उपाय नहीं, मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ। बोले क्या है युक्ति? बोले सुनो युक्ति, तुम ब्रह्मलोक में चले जाओ और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ध्यान मुद्रा में होंगे, ब्रह्माणी वहां बैठी होंगी और कमल के फूल पर वो भजन क्रिया में निमग्न रहते हैं। और वहां जाकर के पछाड़ खा करके पृथ्वी पर गिर पड़ना, जब तक वो उठाए नहीं तब तक उठना नहीं, नहीं तो उनका वज्र छूटेगा, तुम्हारी गर्दन काट देगा। डरा दिया। आइए प्रसंग पर। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान हरि की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आइए प्रसंग पर। अब तो वो ब्रह्मा जी के यहाँ गए और पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। त्राहिमम 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 शरणम गच्छामि, शरणम गच्छामि, शरणम गच्छामि। ब्रह्माणी बोली ध्यान करते ही रहोगे। देखो तो पक्षियों के राजा गरुड़ जी आए, आपको प्रणाम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने
उठा लिया, आदर के साथ बिठाया और पूछा किस कारण से यहाँ पधारे हो। शुरू से लेकर आखिरी तक नारद जी ने हमें यहाँ भेजा है। ब्रह्मा जी को गुस्सा तो बहुत आई और ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास कोई उपाय नहीं, तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ, मेरे पास कोई उपाय नहीं। बोले कहाँ जाऊँ महाराज, हमें ये तो बता दो। बोले तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ। बोले क्या युक्ति है। बोले तुम ऐसा करो कि सीधे सीधे विष्णु लोक में चले जाओ, जहां क्षीर सागर में परमात्मा राम विष्णु के अवतार के रूप में शयन सैया पर लेटे रहते हैं। लक्ष्मी जी उनके चरण दावती हैं। उनके पास जाओगे जो उन्हीं के अवतार हैं जिनकी तुमने बुराई की है, सावधान होके जाना। उनका कभी भी चक्र छूटेगा, तुम्हारी गर्दन समाप्त हो जाएगी। अब तो गरुड़ जी डरन के मारे ढीला फेंट हो गया। अब गरुड़ जी पवन वेग से उड़े, उड़ते हुए जा रहे हैं और जाकर के शरणम गच्छामि शरणम गच्छामि शरणम गच्छामि त्राहिमम त्राहिमम त्राहिमम, हे प्रभु परमात्मा मुझे शरण दो शरण दो शरण दो। लक्ष्मी जी ने कहा ध्यान मुद्रा में मत रहिए, आपको पक्षियों के राजा गरुड़ जी प्रणाम कर रहे हैं। पक्षीराज गरुड़ का आगमन सुनकर के परमात्मा राम तो कैसे है, विष्णु के अवतार है, ये कैसे है कि प्रभु सब जानत, भगवान को जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु सब जानत बिना है जलाए, कहा हो कवन विधे लोक रिझाए। प्रभु सब जानत बिनह जनाए, कहो कवन विधि लोक रिझाए। परमात्मा राम के वंशज विष्णु भगवान तुरंत जान गए कि इन्होंने क्या क्या अपराध किया है। पूछने लगे के ही कारण आगमन तुम्हारा, हे गरुड़ जी तुम किस कारण से पधारे हो। अब तो पक्षियों के राजा गिड़गिड़ाने लगे कि प्रभु मुझे ये भिक्षा दे दो कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए। बोले बताइए। अब तो शुरू से लेके आखिरी तक पूरा वृतांत सुनाया। नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेजा, ब्रह्मा जी ने आपके पास भेज दिया। ब्रह्मा जी बहुत नाराज हो रहे थे कि तुमको मेरे पास कोई उपाय नहीं, पर मैं गिड़गिड़ाया तो उन्होंने कृपा कर दी कि क्षीर सागर में चले जाओ। विष्णु का अवतार, विष्णु राम जिनके अवतार हैं वही विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन सैया पर लेटा है। लक्ष्मी जी चरण दाब रही हैं और जाना जब तक वो उठा न ले तब तक उठना नहीं, इसलिए मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। उठा करके हृदय से लगा लिया। पक्षीराज गरुड़ से तमाम प्रकार के प्रश्न कर दिए भगवान ने कि बताइए किस कारण आए हो। पूरा वृतांत सुनाया। अब भगवान विष्णु कहने लगे मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अब तो चक्कर में पड़ गए कि तनी जगह जाए के बाद हमें शांति न मिली तो हमारा जीवन ही बेकार है। अब तो पक्षीराज गरुड़ कहने लगे कि हे प्रभु परमात्मा, हे दया के सागर, हे करुणा वर्णालय, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, मेरी ऊपर कृपा कीजिए। पक्षीराज गरुड़ जब गिड़गिड़ाए तो विष्णु भगवान ने कृपा कर दी कि मेरे पास कोई उपाय नहीं, एक युक्ति है। कि क्या युक्ति है कि तुम सीधे सीधे शिवलोक में चले जाओ, जहाँ कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर सती को कथा सुना रहे, वहां जाओ, पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ना, क्योंकि उनके इष्ट हैं राम, राम का वो ध्यान करते हैं, इसलिए राम जी का वो ध्यान करते हैं। और तुमने राम की बुराई की है, इसलिए भगवान शंकर से सावधान होकर जाना, नहीं उनका त्रिशूल तुम्हारे सीने को भेदता हुआ निकल जाएगा। बेचारे और डर गए, उधर चक्र का डर, उधर वज्र का डर, और अब तो डर डर के मारे चले जा रहे। पछाड़ खा करके पृथ्वी पर पछाड़ खा करके गिर पड़े। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शरणम गच्छामि शरणम गच्छामि शरणम गच्छामि। हे देवों के देव महादेव, मुझे शरण दीजिए शरण दीजिए शरण दीजिए, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो।
अब तो वो ध्यान मुद्रा में थे। सती ने कहा, हे देवों के देव, हे मेरे पति देव, ध्यान मुद्रा से हटिए, पक्षियों के राजा गरुड़ जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। और जैसा ही देखा, पक्षीराज को हृदय से लगा लिया, जान तो वो सब गए। क्यों कि आशुतोष तुम अब डर दानी। कैसे है ये? आरत हरऊ दीन जन जानी, आसो तोस तुम अब डर दानी, जय सिया राम हरे। आरत हरो दीन जन जानी, जय राजा राम हरे। हे आशुतोष, हे अवडरदानी, हे ओगणनाथ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान शंकर सब कुछ जान गए। तीसरा नेत्र खोल करके देखा, ऐसा लग रहा है कि गरुड़ जी को भस्म कर देंगे, पर गरुड़ जी गिड़गिड़ाए तो कृपा कर दी, और कृपा करके कह रहे कि तुमने अपराध तो बहुत बड़ा किया, क्षमा के योग्य नहीं है, पर मेरे पास कोई उपाय नहीं, तो मैं एक युक्ति बताता हूँ, वो तुम करोगे क्या? बोले अवश्य करूँगा। कि उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले में नीम सारण्य में तुम्हारे पक्षी, तुम उनके राजा हो, तुम्हारे पक्षी जो चांडाल पक्षी होता है, जिन्हें कौवा कहते हैं, जो अनेक अनेक गंदी वस्तुओं को खाता है, उन पर बैठता है। पक्षीराज गरुड़, तुम सावधान होकर सुनो, तुम उस चांडाल पक्षी कागभुसुंड के चरणों में जब गिड़गिड़ा करके गिरोगे जा करके, और तुम अनंत काल तक जब कथा सुनोगे, तब तुम्हारा अंदर का भ्रम दूर होगा। प्रणाम करके पवन वेग से उड़ने लगे। उड़ करके जब गए, वो जब उनके आश्रम के निकट पहुंचे, तो संदेह रूपी पक्षी उड़ने लगा। भक्ति महारानी विराजमान होने लगी, क्योंकि वहां निरंतर कथा होती थी। जहां निरंतर कथा होती है राम जी की, चाहे घर हो, चाहे जंगल हो, चाहे आश्रम हो, चाहे कुटिया हो, वहां तरंगें इस प्रकार की निकलती हैं कि वहां जाने के बाद शांति मिल जाती है। इसलिए संतों के आश्रम में जाने से संसार भूल जाते हैं लोग। अब तो जैसे ही आश्रम में प्रवेश कर पाए हैं, और उनका संशय रूपी पक्षी उड़ गया। पछाड़ खा करके पृथ्वी पर गिर पड़े, त्राहिमाम 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 शरणम गच्छामि। उधर चांडाल पक्षी कौवा ने देखा कि मेरे राजा मेरे चरणों में गिड़गिड़ा रहे, उठ करके बड़े वेग से आए। क्या कर रहे हो राजन? मैं तो तुम्हारा एक चांडाल पक्षी हूँ, तुम मेरे चरणों में गिरोगे तो मेरी क्या महानता रहेगी? हम आपके चरणों में गिरना चाहिए मुझे, तुम हमें उल्टे जो है स्पर्श कर रहे हो। अब तो पक्षीराज गरुड़ कहने लगे कि मुझे चरण स्पर्श करने दो, क्योंकि मैं पापी हूँ, नीच हूँ, निकम्मा हूँ। अब तो शुरू से लेके आखिरी तक पूरा वृतांत सुनाया कि भगवान शंकर ने मुझे भेजा है। अब इधर सती ने प्रश्न कर दिया है, जो ही जय नीमसार के लिए प्रस्थान किया, तो भगवान शंकर से सती कह रही है, महाराज ये क्या किया तुमने? ये सारे जैसे सभी देवताओं के देवों के देव तुम महादेव, ऐसे ये सब पक्षियों को राजा है, और ये राजा को एक चांडाल पक्षी के चरणों में गड़गड़ाने पड़े, वो ये क्या है? बोले यही तो इसका पनिशमेंट है, ये इसको सजा दी है, क्योंकि इसने परमात्मा राम की बहुत बुराई की है सारे ब्रह्मांड में, और ये चांडाल पक्षी के चरणों में जब गिरेगा तो इसका अभिमान जो है वो दूर हो जाएगा, और जब ये अनंत काल तक सत्संग सुनेगा तो इसका संदेह रूपी पक्षी उड़ जाएगा। आइए प्रसंग पर। अब तो अनंत काल तक जब कथा श्रवण की, तब ये हो ये सब संशय भंगा, और जब बहु काल करिए सत संगा, जब बहु काल करिए सत संगा,
जय सिया राम हरे। तब हो ये जब संशय भंगा, जय राजा राम हरे। जीव जब अनंत काल तक सत्संग सुनता है तो उसके समस्त प्रकार के विकार, समस्त प्रकार की कुरीतियां, समस्त प्रकार का काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सब नष्ट हो जाता है, शून्य स्थिति हो जाती है और परमात्मा की भक्ति उसके हृदय में विराजमान हो जाती है। अब तो काकभूषण महाराज गरुड़ जी से कहने लगे कि रामो भजन बिनु सुनाओ खगे सा, हो मिटाए न जीवन के कलेसा। राम यदि, हे पक्षीराज गरुड़, यदि तुम जीवन में सुखी रहना चाहते हो अथवा संसार जगत को काकभूषण जी चेतावनी दे रहे कि जीव को यदि सुखी रहना है तो राम जी का भजन करना चाहिए। राम भजन बिनु सुनाओ खगेसा। खगेसा कहते पक्षियों के राजा को, ये पक्षियों के राजा हैं। राम भजन बिनु सुनाओ खगेसा, मिटाए न जीवन केर कलेसा। इस जीवन में तो, ये संसार जगत में तो कष्टों से भरा हुआ है और गृहस्थी का तो नाना जंजाला। गोस्वामी जी ने लिखा है कि ग्रह कारज ना जल जाला, ते अति दुर्गम सैल विशाला। ये गृहस्थी में जीव भजन नहीं कर पाएगा क्योंकि नाना जंजालों से भरा हुआ है। जिस प्रकार से नाना जंजाल होता है, एक तिनका जंजाला मानो सुमेरु पर्वत, इस गृहस्थी में तमाम प्रकार के कष्ट तो भरे ही रहते। ये गृहस्थी में अनेक प्रकार की आडंबराएं अथवा अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। जीव ईश्वर का भजन नहीं कर पाता। इसलिए काकभूषण महाराज गरुड़ जी को सावधान कर रहे कि राम भजन बिनु सुनऊ खगेसा। राम जी के भजन के बिना जीव को यदि परम शांति चाहिए, परम विश्राम चाहिए, यदि जीव आवागमन से रहित होना चाहता है, संसार के इस भवसागर में नहीं पड़ना चाहता है, तो जीव ईश्वर का भजन करने लगे। वो जब वो भजन करेगा तो राम भक्ति हृदय में विराजमान हो जाएगी। तो फिर जब भक्ति हृदय में विराजमान हो जाएगी तो जीव आवागमन से रहित हो जाएगा। ये 84 लाख में योनि में फिर उसका जन्म नहीं होगा। इसलिए सावधान करके काकभूषण महाराज गरुड़ जी से कह रहे कि सब कर देखे करम गोसाई, ओ सुखी न भय अभय की नाई। सब कर देखे करम गोसाई, और सुखी न भय अभय की नाई। सब मैंने कर्म करके देख लिए, इसलिए कह रहे हैं काकभूषण महाराज ऐसी कोई योनि मैंने छोड़ी नहीं है। 84 लाख योनि में मैं बार बार जन्माऊं, बार बार मराऊं, कभी अजगर बनाऊं, कभी राक्षस बना, कभी पंडित बना, कभी गाय भैंस बकरी बना, कभी अनेक प्रकार की लताएं पेड़ पौधे बने, लेकिन मैंने 84 का चक्कर काटा। जिस योनि में जो कर्म होते मैंने सब कर्म करके देख लिए, लेकिन सब कर्म करने के बाद मुझे सुख और प्रेम की पराकाष्ठा नहीं मिली। सुखी न भय अभय की नाई। जो इस समय मैं तुमसे कथा कह रहा हूं, काकभूषण महाराज गरुड़ जी से कह रहे कि जो इस समय मैं कथा कहते कहते मुझे जो आनंद और सुख की अनुभूति हो रही है, ऐसी सुख की अनुभूति 84 में कभी नहीं हुई। सुखी न भय अभय की नाई।
बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल हनुमान हरि की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सत्संग भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो। बनवारीदास महाराज की संत समाज की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पाय नाथ कर पाय गोसाई भूतल परेऊ लकुट की नाई। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय हो।